ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। राजा रुक्मांद की आज्ञा से रानी संध्यावली का कार्तिक मास में कश्यप व्रत प्रारंभ करना। धर्मांक की एकादशी के लिए घोषणा। मोहिनी की राजा से एकादशी को भोजन करने का आग्रह और राजा की अस्वीकृति। मोहिनी बोली, राजेंद्र, आपने कार्तिक मास में उपवास के विषय में जो बातें कही हैं वे बहुत उत्तम हैं, पर राजाओं के लिए 3 ही कर्म प्रधान रूप से बताए गए हैं। पहला क्रम दान देना, दूसरा प्रजा का पालन करना तथा तीसरा विरोधी राजाओं से युद्ध करना। आपको यह व्रत नहीं करना चाहिए। मैं तो आपके बिना कहीं 2 घड़ी भी नहीं रह सकती, फिर 30 दिनों तक मैं आपसे अलग कैसे रह सकती हूँ। वसुधा पटेल, आप जहाँ उपवास करना उचित मानते हैं वहाँ उपवास न करके महात्मा ब्राह्मणों का भोजन दान करें, अथवा यदि उपवास ही आवश्यक हो तो आपकी जो ज्येष्ठ पत्नी है वे ये सब व्रत आदि करे। मोहिनी के ऐसा कहने पर राजा रुक्मांद ने संध्यावली को बुलाया। बुलाने पर वे पशु दक्षिणा देने वाले महाराज के पास तत्काल आ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, दासी को किस लिए बुलाया? आज्ञा कीजिए, मैं उसका पालन करूंगी। रुक्मांद ने कहा, ब्राह्मणी, मैं आपके शील स्वभाव और कुल को जानता हूँ। आपके आदेश से ही मैंने मोहिनी के साथ दीर्घकाल तक निवास किया है। इस तरह चिरकाल प्रिया के समागम सुख से मुक्त हो निवास करते करते मेरे बहुत से कार्तिक मास व्यर्थ बीत गए, तथापि मेरा एकादशी व्रत कभी भंग नहीं होने पाया। अब संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला यह कार्तिक मास आया है। देवी, मैं उत्तम पुण्य प्रदान करने वाले इस कार्तिक व्रत को करना चाहता हूँ, परंतु सुबह ये ब्रह्म कुमारी मुझे इस व्रत से रोकती हैं। इसीलिए शरीर को सुखाने वाले कस नामक व्रत का पालन मेरी ओर से आप करो। रानी संध्यावली ने उस समय पतिदेव का वह प्रस्ताव सुनकर कहा, प्रभु, मैं आपके संतोष के लिए व्रत का पालन अवश्य करूंगी। आपके लिए मैं अपने शरीर को आग में भी झोंक सकती हूँ। भूमिपाल, आपने जो आज्ञा दी है वह तो बहुत उत्तम है नरदेव नाथ, मैं इसका पालन करूंगी। यमराज के शत्रु राजा रुक्मान से ऐसा कहकर मनोहर एवं विशाल नेत्रों वाली रानी संध्यावली ने उन्हें प्रणाम किया और समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए उस उत्तम व्रत का पालन आरंभ किया। अपनी प्रिया द्वारा उत्तम कश्यप व्रत प्रारंभ किए जाने पर राजाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी की पुत्री मोहिनी से यह बात कही कि शिवप्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। देवी, मेरे प्रति आपके मन में जो कामनाएं नीत हैं उन सबको सफल कर लो। मैं आपकी संतोष के लिए राज्य शासन के समस्त कार्यों को अलग हो गया हूँ। आपके सिवा दूसरी कोई नारी मुझे सुख देने वाली नहीं है। अपने प्राण वल्लभ के मुख से ऐसी बात सुनकर मोहिनी के हर्ष की सीमा न रही। उसने राजा से कहा, देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षस सब मेरी दृष्टि में आए, किंतु मैं सबको त्याग कर केवल आपके प्रति स्नेह युक्त हो मध्याचल पर आई थी। लोक में काम की सफलता इसी में है कि प्रिया और प्रियतम दोनों एकसित हो, परस्पर एक दूसरे को चाहते हो। उस समय महाराज रुक्मान के कानों में डंके की चोट सुनाई दी, जो मठ वाले गजराज के मस्तक पर रखकर धर्मांत के आदेश से बजाया जा रहा था। उस पटर ध्वनि के साथ यह घोषणा हो रही थी, लोगों, कल प्राप्त काल से भगवान विष्णु का दिन एकादशी है। आज केवल एक समय भोजन करके रहो। सार नामक छोड़ दो, सबके सब अविश्यास्त्र का सेवन करो। भूमि पर शयन करो। स्त्री संगम से दूर रहो और पुराण पुरुषोत्तम देवेश्वर भगवान विष्णु का स्मरण करो। आज एक समय भोजन करके कल दिन रात उपवास करना होगा। ऐसा करने से आपके लिए सार साय न किया हो, वो आपको पिंड न मिला हो और आपके पुत्र गया में जाकर श्राद्ध न कर सके हो तो भी आपको भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। यह कार्तिक शुक्ला एकादशी भगवान श्री हरि की निंदा दूर करने वाली है। प्राप्त काल एकादशी प्राप्त होने पर आप कदापि भोजन न करो। इस प्रबोधिनी एकादशी को उपवास
प्रातःकाल एकादशी प्राप्त होने पर आप कदापि भोजन न करो। इस प्रभु ने एकादशी को उपवास करने से इच्छानुसार किए हुए ब्रह्म हत्या आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। ये तिथि धर्मपरायण तथा न्याय युक्त सदाचार का पालन करने वाले पुरुषों को प्रबोध ज्ञान देती है और इसमें भगवान विष्णु का प्रबोध जागरण होता है, इसलिए इसका नाम प्रबोधिनी है। इस एकादशी को जो एक बार भी उपवास कर लेता है मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। मनुष्य आप अपने वैभव के अनुसार इस एकादशी को सकल सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। वस्त्र उत्तम चंदन रोली पुष्प धूप दीप तथा हृदय से अत्यंत प्रिय लगने वाले सुंदर फल एवं उत्तम गंध के द्वारा भगवान श्री हरि के सन्नार बिंदु की रचना करें। जो भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले मेरे इस धर्म समर्थ वचन का पालन नहीं करेगा, निश्चय ही उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इस प्रकार मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले नगाड़े को बजाकर जब उक्त घोषणा की जा रही थी, उसी समय भोपाल मोहिनी की शैया छोड़कर उठ गए। फिर मोहिनी को मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए बोले, देवी कल प्रातःकाल पाप नाशक एकादशी तिथि होगी, आज मैं स्वयं पूर्वक रहूँगा। आपकी आज्ञा से मैंने कुश व्रत तो संध्या बलि देवी के द्वारा कराया है, किंतु यह प्रबोधिनी एकादशी मुझे स्वयं भी करनी है। यह संपूर्ण पाप बंधनों का अवशेष करने वाली तथा उत्तम गति देने वाली है। मोहिनी देवी, आज मैं हविष्य भोजन करूँगा और स्वयं नियम से रहूँगा। विशाल लोचन ने आप भी मेरे साथ उपवास पूर्वक समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान अधोसज की आराधना करो, जिससे निर्वाण पद को प्राप्त करोगी। मोहिनी बोली, राजन, चक्रधारी भगवान विष्णु का पूजन जन्म मृत्यु तथा जरावस्था का नाश करने वाला है। यह बात आपने ठीक कही है, किंतु पहले मंत्राचल के शिखर पर आपने मुझे अपना दाहिना हाथ देकर प्रतिज्ञा की है, उसके पालन का समय आ गया है। मुझे आप वर दीजिए। यदि नहीं देते तो जन्म से लेकर अब तक आपने बड़े यत्न से जो पुण्य संचय किया है वह सब शीघ्र नष्ट हो जाएगा। रुक्मान ने कहा, प्रिय, आओ आपके मन में जो इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा। मेरे पास कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपके लिए देने योग्य न हो। मेरा यह जीवन तक आपको अर्पित है। फिर ग्राम धन और पृथ्वी के राज्य आदि की तो बात ही क्या है। मोहिनी बोली, राजन, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो आप एकादशी के दिन उपवास न करके भोजन करें, यही वर मुझे देना चाहिए, जिसके लिए मैंने पहले ही आपसे प्रार्थना कर ली है। महाराज, यदि आप वर नहीं देंगे तो असत्यवादी होकर घोर नरक में जाएंगे और एक कल्प तक उसी में पड़े रहेंगे। राजा ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात न कहो, यह आपको शोभा नहीं देती। आप ब्रह्मा जी की पुत्री होकर धर्म में विघ्न क्यों डालती हो। और सुबह जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी एकादशी को भोजन नहीं किया। तब आज जबकि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। जिसकी जवानी बीत चुकी है और जिसकी इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो चुकी है, उस मनुष्य के लिए यह उचित है कि वह गंगा जी का सेवन या भगवान विष्णु की आराधना करे। सुंदरी, मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे व्रत को भंग न करो। मैं आपको राज्य और संपत्ति दे दूंगा, अथवा इसकी इच्छा न हो तो और कोई कार्य कहो, उसे पूरा करूंगा। अमावस्या के दिन मैथुन करने पर जो पाप होता है, चतुर्दशी को अजामत बनवाने से मनुष्य में जिस पाप का संचार होता है और षष्ठी को तेल खाने या लगाने से जो दोष होता है, वे सब एकादशी को भोजन करने से प्राप्त होते हैं। गोचर भूमि का नाश करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, धरोहर हड़पने वाले, कुमारी कन्या के विवाह में विघ्न डालने वाले, विश्वासघाती, मरे हुए बछड़े वाली गाय को दूने वाले तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके न देने वाले पुरुष को जो पाप लगता है, मणिकूट तुला कर कन्या नट और गवा नट में जो पाठक होता है, वही एकादशी को अन्न में विद्यमान रहता है। सारू से मैं इन सब बातों को जानता हूँ और एकादशी को पाप में भोजन कैसे करूँगा।
मोहिनी बोली, राजेंद्र राजेंद्र एक तो भुक्त व्रत नक्त व्रत अयासित व्रत अथवा उपवास के द्वारा एकादशी व्रत के सफल बनावे उसका उल्लंघन न करे। यह बात ठीक हो सकती है, किंतु जिन दिनों मैं मंदराचल पर रहती थी उन दिनों महर्षि गौतम ने मुझे एक बात बताई थी जो इस प्रकार है। गर्भिणी स्त्री, ग्रस्त पुरुष, क्षीणकाय रोगी, शिशु, बलिगात्र, सूर्यों से जिसका शरीर भरा हुआ है, ऐसा यज्ञ आयोजन के लिए उद्यत पुरुष एवं संग्राम भूमि में रहने वाले योद्धा तथा प्रतिव्रता स्त्री, इन सब के लिए निराहार व्रत करना उचित नहीं है। नरसेठ एकादशी को बिना व्रत के नहीं व्यतीत करना चाहिए। यह आज्ञा उपर्युक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। अतः जब आप एकादशी को भोजन कर लेंगे तभी मुझे प्रसन्नता होगी, अन्यथा यदि आप अपना सिर काट कर भी मुझे दे दो तो भी मुझे प्रसन्नता न होगी। राजन, यदि आप एकादशी को भोजन नहीं करेंगे तो आप जैसे असत्यवादी के शरीर का मैं स्पर्श नहीं करूँगी। हमारा समस्त वर्णों और आश्रमों में सत्य की ही पूजा होती है। महीपते, आप जैसे राजाओं के यहाँ तो सत्य का विशेष आदर होना चाहिए। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। भोपाल सत्य पर ही ये पृथ्वी टिकी है और सत्य ही संपूर्ण जगत को धारण करता है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही आग जलती है और इस संपूर्ण सरासर जगत का आधार सत्य ही है। सत्य के ही बल से समुद्र अपनी मर्यादा के आगे नहीं बढ़ता। राजन, सत्य से ही बनकर विद्या पर्वत ऊंचा नहीं उठता और सत्य के ही प्रभाव से युवती स्त्री स्वयं बीतने पर कभी गर्भ नहीं धारण करती। सत्य में स्थित होकर ही वृक्ष समय पर फलते दिखाई देते हैं। महीपते, मनुष्यों के लिए दिव्य लोक आदि के साधक का आधार भी सत्य ही है। सत्य ही है। अश्वमेघ यज्ञ से बढ़कर सत्य ही है। यदि आप असत्य का आश्रय लेंगे तो मदिरा पान के तुल्य पातक से लेप्त होंगे। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः।